थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हो गया ना रोज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बताइए आप आज किस विषय पे डिबेट करने वाले हैं? गजब है। मैं तो सोचा पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया मुझसे। मैंने कहा कि बिल्कुल तो मैं अपने रूटीन के हिसाब से चल रहा था और आज फैज साहब उठ गए। सब ठीक तो है सर? सर आप विषय बताइए। अच्छा आज किस विषय पे हम यहाँ पर आए हुए हैं? देश चल रहा था मेरा। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं क्या बात है, फैज साहब आज हमको एम्बैरस करने के लिए पहले उठ गए, क्या हुआ? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं रोज की तरह आपके बीच में हाजिर हूँ। आज सैटरडे का दिन है तो लिहाजा भीड़ भी काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ बेटा? कुथाई के कहाँ से आए हैं? नागलोई जी के। अरे मैं बंगला में क्यों बोलने लगा? बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैज साहब ने कहा कि आज शो किस पर है। मैं बता तो देता बेटा किस पर है, लेकिन मैं तुम्हें देख के नहीं बता पा रहा। सच बता रहा हूं, मैं छोटे से उम्र में अब क्या बोलूं किस पर है शो। आज गुरुजी इस पर है शो कि नंगे कितने तरह के हो सकते हो, नंगे किस प्रकार होना चाहिए। जब आपको शर्म नहीं तो मुझे काहे के लिए शर्म हो। नंगे होने के कितने फायदे हैं और नंगे होने से क्या मिलता है, आज इस पर शो मैं कह दूं। अब आप एम्बैरस हो गए होंगे, अब आप हुए होंगे। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि मैं जवाब क्या दूं। सर फ्रॉम वेयर यू आर? Hello, हाँ हेलो सर, कहाँ से आना हुआ? I'm Choi in Korea. उड़िया? नहीं, फ्रॉम वेयर यू आर? नॉर्थ ईस्ट। फ्रॉम वेयर यू आर? कहाँ से आना हुआ? फ्रॉम वेयर यू आर? Just I like India people. You like India and India people? Okay, let me find out. कंट्री नहीं बताया उन्होंने अभी, मैं जब पता चलेगा तो मैं भी आपको बताऊंगा। इलेक्शन हो गए आपके यहाँ? चालू है, अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आज बिल्कुल बगैर कोई वक्त। मैंने मुद्दा बता दिया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? हाँ, बस मुद्दा यही है, इस पर बातचीत होगा। कहाँ से सारे लोग आ गए और कहाँ पूरा इंतजाम करके आए हैं? हाँ जी, बनारस से यहाँ आ गए। हाँ जी, आप इलाहाबाद से आ गए। मैं बताऊं कि ये लिटरेरी फेस्टिवल्स कराते हैं वाराणसी में, वो प्रयागराज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लिटरेरी आदमी है तो कोई शेर आप सुनाइए मुझे आज। हाँ जी। ये सोचकर उसे मिलना कि क्या कहोगे उसे। ये कौन था? ये बोला कौन था? यहाँ आओ, तुम्हारा रोमांस अभी 2 मिनट में हम निकालते हैं। बहुत अच्छी आवाज हैं? है। आवाज बहुत अच्छी है ना। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो दिल्ली के। हाँ, ये मालूम है कौन सी जगह? यही गालिब की भी जगह है ना, मोमिन की भी है ना। इनको आवाज इतनी अच्छी लगे। आइए सर। हाँ जी। एक रुमानी शेर हो जाए। हाँ। कि ये सोचकर उसे मिलना कि क्या कहोगे उसे। ये सोचकर उसे मिलना कि क्या कहोगे उसे। वो कुछ न कहेगा तो क्या कहोगे उसे। ये प्यार अभी अभी हुआ है या कितने साल पुराना है? ये आज इन्होंने बहुत समय बाद याद दिला दिया, बहुत पुराना प्यार। जिनको लगा उनको बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। फ्रॉम वेयर यू आर? कहाँ से आना हुआ सर? मैं सर दिल्ली से हूँ। अब उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट ही इज डूइंग। या ही इज नॉट फ्रॉम हियर सो व्हिच इज व्हाई आई वाज। हाँ, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो व्हाट ही इज डूइंग, है ना। ओ थैंक यू सो मच सर। मैं वाहवाही पूरी नहीं कर पाया, लेकिन एक शेर आप सुना रहे थे आने से पहले। हाँ जी। अच्छा वो। हाँ जी। वो सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। जोड़िए इसको आज के कंटेस्ट से। वो सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी शायरा हैं और आजकल आई हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे तो अच्छा ये हो आप इंडियन आर्मी में हैं, और अच्छा तो ये हो कि मैं आपको बुलाऊं और बैठा लूं और फिर उसके बाद अच्छी अच्छी नज्म और शेर सुनूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप दूर से हैं और बाजार में घूमने के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच सर। और आप कहाँ से हैं? सर मैं तो दिल्ली से ही हूँ। मैं समझ गया था दिल्ली में, रस्सी से इधर कैसे आ गई ये मैं जानना चाह रहा था।
ये तो मैं समझ गया था, दिल्ली हरकतें दिल्ली की मुझे मालूम है। कोई बुलाए ना बुलाए आप अंदर हैं। नहीं कोई बात नहीं, भाई का जब प्रोग्राम चल रहा हो तो आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जननी रे आज शो में पहली बार आ रही हैं, कांग्रेस की हैं। मैं चाहूंगा जनी खड़ी हो और जोरदार ताली बजा के, जो हमारे यहाँ की रवायत है कि जो पहली बार शो में आता है, ऐसा नहीं कि बाकी बार आता है तो बेइज्जती करते हैं, नहीं, पहली बार जो आता है उसका दिल से खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अच्छा बोलेंगी आज। हाँ, अमित श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पत्रकार हैं। मोहम्मद फैज खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अनवर मिर्जा जी आज आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ मैं देता हूं आपको। और ऑटो वाले आजकल बड़ा नाम नहीं ले रहे, उससे पहले मुस्कुराने लगते हो, हैं? बहुत अच्छा। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। फैज साहब। सर मैं बस 30 सेकंड कहना चाहूंगा। देखिए आज बहुत कुछ मुझे कहना था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में घटनाक्रम हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और मुझे कांग्रेस को भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन सर मेरी प्रवृत्ति है ना, मैं अपने से छोटी स्त्री को बेटी की तरह देखता हूं, बराबर वाली को बहन की तरह देखता हूं, और बड़ी को मां की तरह देखता हूं। तो क्या आपको गाली वाली देनी थी आज क्या? लेकिन कांग्रेसियों ने चूंकि एकमात्र शक्ति को भेज दिया है, तो शायद जो कुछ मैं उनको सुनाने वाला था हो सकता है आज मैं ना कह पाऊं। कोई बात नहीं फैज साहब, आप मेरे को देख लीजिएगा, सुना दीजिएगा, लेकिन मन से सुनाइएगा। मैंने तो आज कहा कि आप ही ने बिस्मिल्लाह किया, आप ही ने मुझसे पूछा कि आज शो काहे पे है, तो मैंने कहा कि आज शो इस पर है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, बचपन बहुत छोटी उम्र के लोग भी खड़े हैं। मैंने बताया कि आज ये है कि प्रोटेस्ट के कितने तरीके हो सकते हैं, नंगे होने के कितने तरीके हो सकते हैं, नंगे होने से कितने फायदे हो सकते हैं, तमाम सारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई कहे कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम खड़े हैं इसके पीछे, व्हाट दे हैव डन इज गुड, तब डिबेट शुरू होती है। आज कल तो डिबेट खत्म हो गई थी, लेकिन डिबेट आज शुरू होती है जब ये कहे कि नहीं गांधी भी नंगे हुए थे और उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, किन्होंने? भगत सिंह ने, तो वो जस्टिफाई था। तो आज तो डिबेट सीरियस इशू पे पहुंच गई, बहुत सीरियस इशू पे। पहले मैं कांग्रेस को ही दूंगा, आपको कुछ भी परेशानी हो, लेकिन जो बाकी लोग हाथ उठाना चाहेंगे बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, बिल्कुल खड़े रहिएगा आराम से। जी सबसे पहले जन्नी आप। जी नमस्ते। मेरे ख्याल से हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो प्रोटेस्ट करना तो हमारा हक है सर। और इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। उसमें उन लोगों को जिस तरीके से हरास किया गया है, जिस तरीके से उनको चुप कर दिया गया है, फिर उन लोगों को जेल में भी डाला गया, फिर अभी जो है कि उनको अभी तक हरास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा अनजस्ट है, गलत है। क्योंकि आज भी सिर्फ मेरे को लगता है सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप तो यहाँ पे भी लोगों को बोलने का मौका देते हैं सर, तो सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपकी बात पूरी कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि जब कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया, यानी मैं आपकी बात को पूरा कर देता हूं कि जब आपको पार्लियामेंट में ना बोलने दिया गया हो और जब आपको कहीं बोलने का ना हक हो, तो आप बोलने के लिए ये करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बोलने के लिए नंगा होना जरूरी है? सवाल ये है, फंसी हुई बात यही है। और वो मैं सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं चाहूंगा। मैं अनवर, आप आइए, जनाबे आली हुजूर बताइए। देखिए, अधिकार सबका होता है अपनी बात को रखने का, ठीक है। उन्होंने कपड़े उतारे, उस पर आपत्ति है बीजेपी को, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस बीजेपी से, जब अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी बांधकर भेज रहा था, जब कहां थी ये बीजेपी? जब इसी देश के अंदर जहरीला हवा से और गंदे पानी से लोग मर रहे थे, जब कहां थी बीजेपी भाई? जब देश की शर्म नहीं गिरी? आज सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो राहुल गांधी जी। हाँ जी, बड़ी देर बाद मैं कह रहा था बड़ा सीरियस आप लोग हैं। कहां से आना हुआ, कहां से आए आप लोग? सिलीगुड़ी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी मैं सोच रहा था बड़ी देर से वो कहां से बातचीत का सिलसिला जुड़ पाएगा, तो सिलसिला जुड़ा। बोले कि आप लोग आज एक ही आदमी को, एक ही शख्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम है
राहुल गांधी जी, मैं आया जी। भैया जी, मैं कैमरा वाले भैया से निवेदन करूंगा, जरा नीचे जूम कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस कितना नीचे गिरेगी और कितना गिर जाएगी नीचे। जूम कीजिए साहब। मजाक बना के रखा है देश का क्या? हाँ, ड्रामा चल रहा है देश में। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, विरोध करने का वो क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था? आपके घर में शादी ब्याह होगा, और कुटुंब आएंगे देसी भाषा में, पौर पहुना आएगा देसी भाषा में, तो आप क्या करेंगे? घर की लड़ाई को जाके नंगा नाच करेंगे वहां खड़ा होकर? यह अस्तित्व है आपका? मैं स्पष्ट पूछता हूं। और 14 फरवरी 2014 के सदन में श्री सुषमा स्वराज जी के वो स्टेटमेंट को भी कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी के शरारत ने, शिंदे जी के शराफत ने, आदरणीय मनमोहन जी के सौम्यता ने और सोनिया गांधी जी के मध्यस्थता ने और आडवाणी जी की न्यायप्रियता ने इस देश की खूबसूरती को बढ़ाया है। ये थे हम विपक्ष में, और जिसके लिए हम वैचारिक लड़ाई लड़े थे। अरे सत्ता नहीं मिली, बेचैनी इतनी हो गई, खून तो वही हिटलर इंदिरा गांधी का। शब्द वापस होगा। इस देश की कुर्बानी दी इंदिरा गांधी ने, शब्द वापस। भैया जी, भैया जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल नहीं। मैं अपने कोई शब्द वापस नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि वो कांग्रेस, वो कांग्रेस जो आज देश को बदनाम कर रही है, वो दुश्मन है, देशद्रोही है, हिटलर है, देश के गद्दार है। रुकिए, गिव मी अ सेकंड। मैं भाई साहब डिबेट चुप कराओ। ये रोज आ जाता, पता नहीं कहां से। डिबेट चुपचाप खड़े रहो। ऑफिस से जल्दी छूट गए तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे डिस्टर्ब करवा के और घर से भगा दिए जाते हो कि वहां पे बच्चों को परेशान करते हो। सवाल ये है कि शब्दों के उल्लेख से इतना हर्ट हो सकता है आदमी? वही हिटलर एक मैं दे दूंगा। आपने एक शब्द का सवाल ये है कि बात कहने के लिए शब्द क्या कम पड़ गए थे, और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच था, तो फिर कपड़े उतारने जरूरी लाजमी हो गया था क्या कि कपड़े उतार के रखे जाएं? मैं जानना चाहता हूं। Whenever you want to raise your hand, बोला मैं आ जाऊंगा। जी 5 सेकंड प्लीज। मेरे कहने का स्पष्ट मतलब है साहब, अगर आपको नंगा नाच ही करना है, उदंडबाजी ही करना है, अरे न्यूज 18 का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आइए खोल दीजिए टी शर्ट, कूद जाइए बीच में। आज नहीं रुकूंगा साहब, आज तो बोलूंगा, और मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अरे सुनिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर रहा हूं, अगर इतना ही करना है ना तो काली खिलीजिए और ऋषभ तिवारी के चेहरे पे पोत दीजिए, ऋषभ तिवारी को जला दीजिए, भाजपा के ऊपर थूक दीजिए, लेकिन देश के ऊपर काली पोतोगे तो गद्दार ही कहलाओगे। ऋषभ, मैं जिस परंपरा से आता हूं, जिस जगह से आता हूं, वहां पे ना तो चेहरे पे कालिक पोतने की बात तक कहना गलत है, और आग क्यों करते हैं तुम्हें यार? तुम अच्छे हो, किसी के पूत हो, सपूत हो, देश के राष्ट्र के हित में का, इसलिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल न किया करो। और मेरी सोच में आप देशभक्त हैं, मुझे मालूम है। लाओ अनवर, आई विल गिव यू चांस अगेन, एक चांस आपको और दूंगा, इसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। देखिए, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। इंदिरा जी को कह रहे हैं, जिस गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जिस गांधी ने इस देश के लिए दांडी यात्रा करी, जिस देश के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कुर्बानियां दी, जिस देश के लिए इंदिरा जी ने कुर्बानियां दी, जिस देश के लिए राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, अरे आप अपनी बात करिए। आप तो पिट्ठू बने बैठे अमेरिका के। कोई काम करना है तो अमेरिका से पूछ के करना है, कोई बात पूछनी है तो अमेरिका से पूछनी है। अरे अमेरिका हमारा कौन लगा है? अगर हमने डील करनी है तो अमेरिका से डील करके बात करेंगे। कितनी जगह आप अपने आप को शर्मिंदा करेंगे। अरे सिंदूर का मामला, टेकन योर पॉइंट जी, मैं दे रहा हूं। अमेरिका से क्यों डरते हैं? अनवर आराम से जी। जन्नी आज पहले ही दिन है आपका यहाँ डिबेट में, मेरे यहाँ डिबेट में। वैसे तो आप जाती हैं, लेकिन डिबेट आराम से करिए। मैं चिल्लाना नहीं चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आपसे और कह दें कि मैं बांग्ला पूरा समझता हूँ,
और मैं बंगला बोल भी सकता हूँ, तो आप बंगला अगर बोलेंगी तब भी मुझे अच्छा और चलेगा। बंगला बोलना चाहिए लोगों को। हाँ जी, मैं बहुत साफ हिंदी बोलती हूँ सर। बहुत तलफ्फुज आपका बहुत अच्छा है। हाँ हाँ जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करना चाहूंगी। आप लोग जो बोल रहे हैं कि हमने एम्बैरस किया है या शर्म की बात करी है या कपड़े उतारे, वॉटेवर, लेकिन जब कपड़े वॉटेवर उतारे नहीं, कपड़े उतारे हैं, देखो जनी। हाँ हाँ, वही बातें बोल रही हूँ। लेकिन एआई समिट में जब इतना बड़ा पब्लिक एम्बैरसमेंट होता है, जब चाइना के रोबोडॉग को अपना बना के बोल दिया जाता है, तो ये तो ग्लोबल एम्बैरसमेंट है। तो ये तो सिंबॉलिकली हम लोगों का वो हुआ है ना। भारत सरकार ने कहा था कि ये रोबोटिक मेरा है। सर वो बात नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। लेकिन एक बात, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। मेहमान नवाजी में अगर हम आए और मेरे घर में मेहमान चढ़ रहा हो जीने में, ऊपर जीना तो समझते होंगे ना, तो ऊपर चढ़ रहा हो तो मैं ही कह दूं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे त्रिवेदी जी नहीं रहते हैं, तो चला जाएगा, लौट जाएगा, वो लौट जाएगा, वो लौट जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी, अगर मेहमान को ऊपर तक लाना है तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी रिस्पेक्टफुल। जी मैं आऊंगा, नहीं पहले बीजेपी। जी भैया जी, मैं इनकी बातों से स्पष्ट कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि एम्बैरसमेंट, इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने क्या कहा, जो पी चिदम्बरम जी पर जिन पर विश्वास नहीं था, आज दूसरे देश का राष्ट्रपति आके तारीफ करता है, उस समय इनको गर्व नहीं होता। तो इनको गर्व कब होगा, जब भारत की बेइज्जती होगी। यानी कि ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का शकुनी मामा कौन है साहब, जो इतना गर्व में कांग्रेस को ले जा रहा है इस पर। अरे चचा भाई साहब सुनिए, अरे ये कह रहे हैं कि इशारों पे, मुझे इतना बताइए, अरे अनवर भाई इतना बताइए, मनमोहन सिंह जी किसके इशारे पे चलते हैं? नहीं 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 नहीं, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि ना तो हम ट्रंप से घबराते हैं और ना हम शब्दों से घबराते हैं, हम नंगई से घबराते हैं। मैं जानना चाहता हूं अनवर, कपड़े क्यों उतारने पड़े? हमने इतनी सालों की सभ्यता के बाद कपड़े पहनना सीखा और कपड़े पहन के खड़े होते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है भाई साहब कि कपड़े उतारे क्यों, ये जानना जरूरी है। बहस यही है और बहस इसी पर होगी। ये नैतिकता का, चरित्र का, देश के तमाम सारे पहलुओं का, डायमेंशंस का ये सवाल है। जी मैं आता हूं समाजवादी पार्टी। एक शेर पढ़ूंगा। हाँ शेर, अरे वाह क्या बात है इरशान। जुल्म के साए में, अरे जनाब एक शेर आ रहा है, जरा थोड़ा सा गौर करिए। जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कल भी कपड़े उतार देने चाहिए, एकदम बेशर्मी हो जाएगी, कपड़े उतार देने चाहिए अपने। तो जुल्म की क्या है सब, जुल्म के लिए कोई मेहमान के सामने अपने कपड़े उतार देंगे जुल्म दिखाने के लिए? यही भारत में दिक्कत है, पहले सुनते नहीं है, पहले बोलते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट है सब। कल भी मैंने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज बोला, बहन जी ने भी बोला आज, उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी ने आज बहुत अच्छी बात कही है। जो समय था, जो स्थान था, जहां फॉरेन डेलीगेट्स थे, वहां पर ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने शाब्दिक नंगाई करी, क्योंकि इनके कौन शाब्दिक रूप से जो नंगाई की, वो उससे भी बड़ी हो गई, क्योंकि कोई चीज छोटी थी इन्होंने और प्रचार कर दिया, अगर कोई नहीं जानना था तो भी जान गया। इन्होंने इनके प्रवक्ता से लेकर के, मंत्री से लेकर के, संतरी लेकर के सभी इस विषय को लेकर उठा रहे। इसका मतलब इस विषय को ये फायदा केवल उठाना चाहते हैं, इन्हें देश की इज्जत बेइज्जत से कोई लेना देना नहीं है। और 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और इनको छोटी बात नजर आ रही है। ये है समाजवादी लोग। 30 देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और वहाँ जो है कार्यक्रम चल रहा है और आप कह रहे हो वहाँ उनके सामने नंगा होकर के जा रहे हो और आप कह रहे हो ये छोटी बात है। वो जाकर के भारत में, अरे सुनिए, तुमने कहा, इन्होंने कहा हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट क्यों नहीं करेंगे? आपने जो कर दिया, अरे तुमने कहा छोटी बात है, इन्होंने कहा। एक मिनट और सुनिए, अरे इन्होंने बोला भैया, इन्होंने बोला कि बीजेपी ने और हाईलाइट, इधर आओ, तुम आओ, तुम आओ। इन्होंने कहा, आपने ये कहा था कि ये बात इतनी थी, लेकिन बीजेपी ने उसको हाईलाइट कर दिया, बड़ा कर दिया। इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा ये इतनी बड़ी बात थी जहां पर 30, देखिए बात बिल्कुल तार्किक दृष्टि से सही है, अगर होता तो मैं हटा लेता। मैं यही कह रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बात थी जो आप कह रहे हो,
ये देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, आप उनके सामने नंगा नाच करो, नंगा होके जा रहे हो। आप भारत की छवि को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये देश की जनता पूछना चाहती है। इसलिए सुनो, वो ये कहते हैं इसलिए क्योंकि आप बात सुनते नहीं है, इसलिए हम हो गए। बात आपकी क्या सुने? ट्रम्प कहता है कि भारत की इकोनॉमिक डेट हो गई है, तो आपके नेता कहते हैं भारत की इकोनॉमिक डेट हो गई है। डेट मतलब खत्म हो चुकी है। तो क्या ट्रम्प के सुर में सुर आप लगा रहे हैं और आप भारत का जो विरोध करेगा उसी के साथ आप खड़े होते हैं। जो भारत के साथ खड़ा होता है आप उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। वहां के राष्ट्रपति जी ने भारत के विकास की बात की, नहीं समझ आया। दूसरी बात कहना चाहता हूं, अनवर भाई ने कहा देश के लिए कुर्बानी दी है। देश के लिए कुर्बानी दी है मेरे देशवासियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर आजाद ने जो गोली अपने आप को गोली मार लिया, देश के लिए कुर्बानी दी है। देश के लिए कुर्बानी दी है सरदार भगत सिंह ने, देश के लिए कुर्बानी दी है राजगुरु सुखदेव ने। आप लोग तो देश के लिए कुर्बानी दी है सत्ता में बैठ के। अनवर आ रहा पहला मौका फिर समाजवादी पार्टी का। भाई एक बात बता, बीजेपी वालों अभी समर्थक भी बोल रहे थे, बड़ा कूद रहे थे। दिल्ली में यहाँ G20 हुआ, पत्रकार घुस गए पर्दा खोल के, पर्दा लगा दिया, गरीबों को ढक दिया। भाई गरीबी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अमीरी दिखना चाहिए। बेटी वही का नहीं, बेटी वही का नहीं, बेटी नेता कहते हैं। गरीबी हटाने का नारा देने वालों आज कहते हो गरीबी। बीच में क्यों आता है? बीच में क्यों आता है? मेरा गमछा है। तुम भी बोले थे। देखे आप मैं चैनल से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति इस तरीके के ना हो कि उसको इतना बढ़ावा ना दिया जाए कि वो बीच से आकर के हर बार डिस्टर्ब करने की कोशिश। एक मिनट सुनिए, अगर डिबेट का सलीका नहीं आता, जबान से बोली गई बात और जबान से सुनी गई बात का सलीका नहीं आता, तो बराए मेहरबानी मैं नीचे करता हूं, आपको चाहने को कह सकता हूं। चाहिए देखिए तमी बहुत हो गया। एआई समिट जब शुरू हुआ 125 देश अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा था। कोई कह रहा था वहां साइंस देखने जाएंगे, मेरी बेटी वहां डोरेमोन देखने जा रही थी। मोदी जी चाह रहे थे कि कैसे निवेश आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्लानिंग क्या कर रही थी, नंगा कैसे होंगे ये प्लानिंग करते हो। और राहुल गांधी जी शहर में जो कपड़ा पहन कर हैं, विदेश जाते हैं सूट बूट पहन के जाते हैं। राहुल जी जब विदेश जाएंगे तो यही विदेश के लोग कहेंगे देखो नंगों का नेता आ गया। ये होगा आपके साथ पूरी। देखिए आप उधर नहीं आएंगे, अगर मैं इधर से इधर आ गया तो आप वहीं रहेंगे। कांग्रेस जी, आप इधर पीछे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे मुझे। प्रोटेस्ट इज अ प्रोटेस्ट करने का एक तरीका अपनाया है। प्रोटेस्ट, अगर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा तो एक प्रोटेस्ट के कई तरीके हो सकते हैं। हम एक डेमोक्रेसी में जीते हैं, एक तरीके को अपनाया है अपनी आवाज को सुनाने के लिए। और दूसरी बात, नो, यू हैव टू लिसन। अगर आपके अंदर इतनी विनम्रता नहीं है कि विपक्ष की बात सुनने का आपके अंदर, तो ये बराए मेहरबानी ये फिर शो आपके लिए नहीं है। यू हैव टू लिसन। हाँ, और आपको तो पहले इस डिबेट के अंदर कैसे आए वो बाहर जाए। नो, यू हैव टू गो आउटसाइड। आप बाहर जाएंगे उसके बाद बोलेंगे। सर एआई समिट जहां पे इनोवेटर्स को उसके रस्सी के बाहर बेटा, रस्सी के बाहर। हाँ ठीक, मैं रस्सी के बाहर। हाँ जी, रस्सी के बाहर कुछ भी बात कहोगे ठीक है, छोड़ दो, हटो, विकास हटो वहां से जी, बैठो वहीं पे, बैठ जाओ। हाँ जी, डराने धमकाने से तो कुछ नहीं होगा ना, बोलना तो पड़ेगा। बिल्कुल बोलिए। एआई समिट में जहाँ पे यंग इनोवेटर, देखिए एक बात है बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, और बिल्कुल बोलने का तरीका नहीं मालूम, आप उसके गर्दन कैसे पकड़ लेंगे भाई? और आप खुद भी वही काम करते हैं। जी बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एआई समिट में जहाँ यंग इनोवेटर्स को हाईलाइट करना चाहिए था, वो तो एक फोटो ऑप बन गया। वहाँ पे कितने लोगों ने सफर किया फोटो शूट के लिए, वो सारी जगह को खाली। मैं जन्नी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ।
परेशानी मोदी जी से हो सकती है, मोदी जी के पोस्टर से हो सकती है, बैनर से हो सकती है, होर्डिंग से हो सकती है, फोटो शूटअप से भी हो सकती है, लेकिन जहां जिस देश में जहां 20 देशों के मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष आए हों, वहां आप जाके नंगे हो जाएं, ये कौन सी बात हुई? मैं ये जानना चाहता। देखिए, मोदी से हो सकती है, लेकिन वो मंच था क्या? ये आप जस्टिफाई करते जाइए, आप क्रॉस चेक करते जाइए, लेकिन सवाल का जवाब जरूर ढूंढिए। हो सकती है मोदी से बहुत सारी बातों में नाराजगी है भाई, मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं सहमत हूं। मुझे अमेरिकन डील पे उनसे सवाल पूछना है, तो क्या वो सही मंच था? जब आप प्रोटेस्ट करेंगी, जब आप पार्लियामेंट से उठ के चली जाएंगी, तो फिर कहां पे मौके आएंगे? मैं यही जानना चाहता हूं। जी सर, हाँ, रुका यार, रेडी पटरी सर, एक मिनट। हाँ जी सर, देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, जो अभी आपने सवाल पूछे हैं, यहाँ पे राहुल गांधी पे भी सवाल उठा दिए गए। इस पूरे प्रकरण को कल जो मैं देख रहा था, वो मेरा दृष्टिकोण अलग था। कल से थोड़ा आज हमारा दृष्टिकोण फिर से थोड़ा बदला हुआ है। सर, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से ट्रंप के बयान आए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे टैरिफ को खत्म करता है, उसके बाद ट्रंप फिर से 10% का टैरिफ की कहानी लेके आता है, और जब उनसे मीडिया सवाल पूछता है भारतीय टैरिफ के संदर्भ में, तो ट्रंप बयान देते हैं कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा, भारत को टैरिफ देना पड़ेगा और हम कोई टैरिफ नहीं देंगे। अरे ये कोई समझौता होता है क्या? कल आपका मत दूसरा था, आज आपका मत दूसरा है, और आज आप एक्सट्रीम पर हैं कि भाई एक्सट्रीम पे नहीं हो सर। एक्सट्रीम पे एक पत्रकार कैसे हो सकता है कभी भी? लेकिन ये नाराजगी ज्यादा बढ़ी है, या यू आर जस्टिफाइंग दैट कि हाफ शर्ट जो उतारी आज पूरा उतार देना चाहिए था? मैं शर्ट, देखिए, शर्ट उतारने के तरीके को मैं क्योंकि वो अगर 10% लगा रहे हैं, तो हमको तो पूरा उतार के खड़ा हो जाना चाहिए। पूरे नहीं उतारने चाहिए, लेकिन इस मामले पे विरोध करना पड़ेगा विपक्ष को। चूंकि देखिए, तरीका क्या होगा? अभी वार्ता चल रही है सर इस समय। अच्छा। और पूरे देश का दांव पे लगा हुआ है। इस वार्ता के ऊपर विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकार के ऊपर दबाव बनाए। हमारे कृषकों के, हमारे देश के जो सामान्य लोग हैं, उनके रोजगार की सुरक्षा की गारंटी भी उनके ऊपर है। और हमें लग रहा है कि इस दृष्टि से भैया एक बार आराम से, उनका सुरक्षा का क्या? जो विदेश से आए थे, 40 कंट्री से आए, तो उनका सुरक्षा कौन लेगा? आपका राहुल गांधी लेगा? बोलिए। राहुल गांधी अगर आपका लेता है तो देते आज की डेट में उनको ये दायित्व दिया। पहली बात तो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुकेश ठाकुर नाम है। मुकेश ठाकुर, तुम कहीं के भी हो, हाँ। लेकिन तुम्हें बोलना तो आना चाहिए। बिल्कुल बोलना आना चाहिए। दूसरी बात, लेगा नहीं, लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे लंगा नाच कर रहे हैं जाके। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर, अगर तुम बड़े से बोलने की तमीज नहीं आती, तो आई रियली वेरी सॉरी। आप भी उतने ही बड़े नंगे, आप भी उतने ही बड़े नंगे हैं, आप भी उतने ही बड़े नंगे। आपको बोलने का शऊर आना चाहिए। हाँ, बोलने का शऊर आना चाहिए। भैया जी, ये जो सारी बौखलाहट है ना, ये 3 पहलू पे है: भ्रम, अहम और घमंड। कांग्रेस पार्टी इस घमंड से नहीं निकल पा रही है कि हम सत्ता से हटकर विपक्ष में कैसे। उनके अनुसार केवल यह लगता था कि नवल भाई जो हमारा है ना, नवल उपाध्याय भाई ऋषभ तिवारी की जगह आके प्रवक्ता बने, ये हमारी सोच है। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं सोच सकती कि नवल भाई भी एक पार्टी का प्रवक्ता बन सके, ये उनकी सोच है, और ये घमंड वही है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मोदी विरोध करते रहो, भाजपा विरोध करते रहो, प्रतीक त्रिवेदी के शो में आकर हंगामा करते रहो, लेकिन देश को कलंकित करने का अधिकार ना तो ऋषभ तिवारी को है, ना तो कांग्रेस को है, ना तो प्रतीक त्रिवेदी को है, और इस पे हमारी अड़िग नीति रहेगी साहब। अनवर दिस साइड, अनवर आइए। बहुत अच्छी बात अभी बोल रहे हैं। मैं बता दूं, वाजपेयी जी को विपक्ष का नेता बनाने वाली भी इंदिरा गांधी जी थी। हमें राज ना सिखाइए, हमारे राज्यों पे चलने का हमें राज मत सिखाइए। और हम बता दें, आज हम आपको बता दें, आप जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते ट्रंप से? हम बार बार पूछ रहे हैं, क्यों उनकी बातों को आपने देखा पहलगांव के अंदर क्या हुआ? एक टारगेट हुआ, उसके बाद समझौता कर लिया गया। क्यों गया भाई? हम जिस चीज को चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी आपके सामने पार्लियामेंट में आके क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में अपनी बात को रखते हैं, पार्लियामेंट में उनकी बात सुनी नहीं जाती, बाहर उनकी बात सुनी जाती। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कार्यालयों पे पत्थर किया, उसके जिम्मेदार कौन है? आप उसका भी बात बताइए। ये पत्थर मारे, ये हमारे को दबाने की कोशिश करें, तो हम दबते रहेंगे। राहुल गांधी जी नहीं दबेंगे, हम किसकी बात? बिल्कुल, मैं आपके पास मैं बिल्कुल नहीं दबूंगा।
मैं कपड़े उतार दूंगा सारे अपने। मैं कपड़े उतार दूंगा अपने। अनवर भाईजान, सबसे पहले रमजान का महीना शायद शुरू हो रहा है, आपको उसकी मुबारकबाद मैं दे रहा हूं। पूरी बात सुनिएगा, आपके यहाँ अगर ईद उल फितर होता है, ईद होगा, आप ऋषभ तिवारी को सबई खिलाने के लिए बुलाएंगे और वहां जाके मैं अपना कपड़ा उतार दूं आपके परिवार वाले कहेंगे और लगे आपको पीटने, तो ये क्या कहेगा? अरे विरोध करने का जगह भैया जी कहीं हो सकता है, लेकिन अनवर भाई के घर में सबई खाते हुए नहीं हो सकता वो चीज। तो ये चीज अगर राहुल गांधी नहीं समझ सकता तो वो नाबोध बालक है। अब आप ये बताइए कि आपके सांसद साहब ने जब गेम चल रहे थे, कौन बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ा था? जरा उनका नाम बता दीजिए। नितिन गडकरी जी चढ़े थे। किस तरीके शोर मचाया जा रहा था, किस तरीके अगर आप, और आपने बात करी रमजान की, आपके रमजान की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, रमजान हो सर, रमजान हो या रामनवमी हो, मोहब्बत के लिए दर खुले हैं, कभी पीछे हटने वाला ये अनवर नहीं है, ये प्रतीक जी भी जानते हैं। और किसी के घर में आपने, आपके खुद बीजेपी के नेता हरियाणा के अंदर कपड़े उतार के ऐसे घुमा रहे थे, उनको मंत्री बना दिया। शर्म करो, उनको मंत्री बना दिया। आपके बलात्कारी जब जेल से छूटते हैं तो उनको हाथ डाल के मुबारकबाद देते हैं। आप शर्म करिए। अरे यहीं पर जनता मंतर पर जब महिलाओं को पीटा जाए। एक मिनट को अनवर एक मिनट को यहाँ हलो, चलो तुरंत बाहर। देश चल रहा था भला चंगा, देश चल रहा था भला चंगा, और कुछ बेवकूफियों की गलती ने कर दिया नंगा। हम सबको बड़ा शर्म आ रही है और शर्म से सर नीचे झुक रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था। बिल्कुल ठीक बात कही मेरे बीजेपी की प्रवक्ता ने, आपने सारे चिंतकों ने। मोदी जी के घर के सामने प्रदर्शन करते चल जाता, संसद में प्रदर्शन करते चल जाता, भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते चल जाता। मैं तो कहता हूं ये शो चल रहा है, ये भी हमारे देश का चैनल है, आप यहां पर कुछ विरोध प्रदर्शन करते वो भी चल जाता। एक अंतरराष्ट्रीय समिट चल रही है जहां सैकड़ों देशों के लोग आए हुए हैं, वहां पर अपने वस्त्र उतारकर देश को नंगा करने का प्रयास इसकी कभी भी सराहे। राइट, मैं आ रहा हूँ जी जनाब। हाँ जी, आपका जो डिबेट सुन रहे हैं इतनी देर से, हाँ, तो वही अब इलाहाबाद से आए हैं तो कुछ देखिए आप हैं शायर आदमी, आप हैं शायर आदमी, और ये नहीं ये माहौल जरा कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अगर आपके पास शेर हो तो भाई, तो माहौल ये है कि जरा ताली बजा दो एक बार सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेर सुनाइए। वो साफ गो है मगर, साफ गो का मतलब होता है जो फ्रैंक बात करता है। सुनिएगा साहब, वो साफ गो है मगर बात का हुनर सीखे, वो साफ गो है मगर बात का हुनर सीखे, बदन हसीन है तो क्या बेलिबास आएगा? भाई साहब इधर आइए, क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर से शेर सुनाइए, हाँ फिर से पढ़िए। वो साफ गो है, साफ गो का मतलब फ्रैंक बोलने वाला, वो साफ गो है मगर बात का हुनर सीखे, बदन हसीन है तो क्या बेलिबास आएगा? क्या बात है, ये मुल्क किस बात से जाना जाता है? जी हाँ जी, आप भी शायर हैं। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। 70 साल में महात्मा गांधी ने जो चरखा चला कि कपड़े पहनने के लिए वो शुरुआत किए थे, आज राहुल गांधी जी वो चरखा को तोड़ दिए। कहाँ से आना हुआ गुरुजी आपका? हमारा उड़ीसा से। मैं समझ गया था। अब चरखा नहीं रखा कि महात्मा गांधी का चरखा के साथ वो फोटो नहीं लगाएंगे कोई, क्योंकि जिसी कपड़ा पहनने के लिए 70 साल आज तक लग गया, वो कपड़ा को उतार दिया तो फायदा क्या है? जैसे का बेइज्जती करवा रहे हो, करवाते रहो बेइज्जती। सवाल ये है, हाँ जी, हाँ आपको नौजवान बोलना चाहिए। अरे एक तर्क रखना चाहता हूँ। रखिए। 1931 में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए जब महात्मा गांधी गए थे तो एक धोती में गए थे और वहाँ पे हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर गए थे ये देखने के लिए कि इतनी ठंड में एक व्यक्ति भारत से आया और एक धोती में है। उन्होंने कपड़ों का त्याग किया था क्योंकि उनका विरोध था भुखमरी और गरीबी से। और जो कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध करा है, उनका विरोध है ट्रेड डील से, बेरोजगारी से। तो क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है। ये बताइए, क्या सभ्यता का दायरा न्याय और अन्याय से ऊपर हो गया? क्या सभ्यता का दायरा न्याय और अन्याय से ऊपर नहीं है? गांधी जी से हमें सबक लेना चाहिए कि वो एक धोती में, बड़े से बड़े वाइसरॉय से एक पतली सी धोती में मिलते थे। राइट, क्या गलत है इसमें?
कोई बात नहीं, अपनी बात कहने का सबको हक है। क्या नाम है आपका? ओजस अग्रवाल। ओजस अग्रवाल, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, गांधी जी ने वस्त्र अपना क्यों उतारा था? क्योंकि उनका विरोध था देश के अंदर जो गरीबी है उससे। ओजस, मैं दोबारा सवाल पूछता हूं, गांधी जी ने अपना वस्त्र क्यों उतारा था और उतारने के बाद क्या दोबारा कभी पहना था या नहीं पहना था? क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि देश में जो व्यापक भुखमरी और गरीबी है उसका विरोध करते हुए उन्होंने वस्त्रों को त्यागा था। और उसके बाद दोबारा पहना? नहीं पहना था, तो ये विरोध करने का तरीका है। आ रहा हूं। ठीक है ओजस, अब तो नहीं, मैं तुम्हारी तार्किक शक्ति पर और तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर ये छोड़ता हूं प्रश्न कि गांधी जी ने तो इसीलिए उतारा था। अब सवाल ये है कि अगर दोबारा पहनना पड़ेगा, अगर दोबारा कपड़ा पहनना, क्योंकि गांधी से तुमने तुलना की है, तो अगर दोबारा पहनना पड़ेगा तो चेहरा तो आईने में देखना पड़ेगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वेस्टर्न कपड़ों को ना अपोज करने के लिए गांधी जी ने वेस्टर्न कपड़ों को त्याग किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो एआई समिट हुआ था वहाँ पे अलग अलग लोग बोले इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। मैं खुद एक एआई इंजीनियर हूँ, मैंने कम से कम 6 से 7 बच्चों को रेफरल दिया अपनी कंपनी में। फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे आए थे, उनसे आप चार्ज करते थे, वो कैसे आते? भीड़ थी, मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बच्चों को ग्रो करने के लिए। और बच्चे वहां आए हैं, बच्चों ने नेटवर्किंग की है, बच्चों ने बात किया है, नई नई टेक सीखी है। आप ग्रो करने के बारे में सोचो ना, 70 साल पहले जाके क्या देख के करोगे कि गांधी जी ने क्या किया था, किसी ने क्या किया था? एआई गाड़ी में कौन आया था? क्या बोल रहे हो? पार्लियामेंट में बैलगाड़ी में कौन आया था? अटल जी आए थे। कंप्यूटर क्रांति जब इस देश अटल जी आए थे, बैलगाड़ी में आए थे। हाँ, अटल जी आए थे बैलगाड़ी में। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बैलगाड़ी पे आए थे, लेकिन धोती नहीं खोली थी उन्होंने, धोती बंधी हुई थी उनकी। वैसा देखिए, मुझे शर्मनाक गजब है यार तुम्हारा आदमी तो, मतलब एक होता शर्म, एक उसका शर्म का होता उल्टा। हाँ जी, देखिए, मुझे शर्म की बात ये लग रही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग को, बलिदान को, उनके वस्त्र त्यागने की महान परंपरा को ये एआई समिट में जो नग्न हो गए और देश को नंगा करने का प्रयास किया, उसको त्याग से जोड़ रहे। महात्मा गांधी ने जो किया उसे कहते हैं वस्त्र त्यागना, इन लोगों ने जो किया उसे कहते हैं नंगा होना। नंगा होना और त्याग में अंतर होता है, पहली बात तो यह समझना चाहिए। दूसरी बात भैया, ये लोग हमेशा ऐसी तुलना क्यों करते हैं? इनके एक सांसद हैं इमरान मसूद, हमास की तुलना भगत सिंह से कर रहे थे। शर्म की बात है। और आज भी ये जो लोग देश को नंगा करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी तुलना भगत सिंह ने संसद में जाकर बम फेंका था, हाँ वही कर रहा हूं मैं, वही मैं कह रहा हूं, उनका नाम ले रहा हूं। ये लोग तुलना कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका नाम बुला रहा था। आइए, आपका इट्स योर चांस। जन्नी, मैं सुनो भाई, वो पहली बार आई डिबेट में, बोलने दो। हाँ सर, मैं तो देख रही हूँ कि वही हो रहा है जो यूजुअली होता है। असली बात से भटक के हम किसी और चीज पे बात कर रहे हैं और उसी को हाईलाइट किया जा रहा है। सिंपल सी बात ये है कि जो एआई समिट है वो अपने में एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट बन गई जब गोलगोटिया। पर ये बात आपके एक सांसद जो कि केरल से आते हैं, जिनका नाम शशि थरूर है, उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने कहा, मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि एआई समिट होना अच्छी बात थी या नहीं होनी चाहिए थी? अच्छी बात है। तो फिर नहीं तो कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जन्नी, मैं आपसे पूछता हूं सवाल कि नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि आपके मुताबिक क्या होना चाहिए था उसमें? सर, हमारे साथ प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए थी। आपके साथ? हम लोग, हमारी कंट्री में, हमारे देश में प्रिपरेशन और बेटर होनी चाहिए थी। एक मिनट रुकिए। हाँ, आप कितनी बार गई थी एआई समिट में? मैं 5 या 5 दिन होके आया हूँ। मैं 5 या 5 दिन होके आया हूँ। मैं एक बार भी नहीं गया हूँ। 5 या 5 दिन होके आया हूँ। आप बताइए आपको क्या दिक्कत हुई है? मैं 5 या 5 दिन होके आया हूँ। मुझे बोलने तो दिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो समिट एक बहुत बड़ा, एक अच्छा हमारे देश के लिए एक एसेट बन सकता था, वो सिर्फ एक पीआर स्टंट बन के रह गया। नहीं बना पीआर स्टंट, नहीं बना पीआर स्टंट। 400 से ज्यादा कंपनियां तो मैंने विजिट की हैं छोटे छोटे स्टॉल में। तो हम लोग इस तरह आवाज दबाई गई, अब दबा नहीं, आवाज आपकी दबा दी गई। इनको बोल रही हूँ नहीं, आपने कितनी, अंदर आइए, अब आप दबा, अंदर आइए, बाकी लोग हट जाएंगे बीच में। आप आवाज दबा रहे हैं। मैं किसी की आवाज दबा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बोलिए, लेकिन प्रॉब्लम बोलिए ना, आपको क्या दिक्कत हुई? अगर आप वहां पे एआई समिट में गए ही नहीं, सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे देख के जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है। एक बार जाके हो के आइए, देख के आइए कि इंडिया में हो क्या रहा है। कितने स्टूडेंट्स है ना जिन
स्टूडेंट इंटरैक्ट कर पाए। नई अपॉर्चुनिटी है सबके पास, नई अपॉर्चुनिटी है। लिंक्डइन से सब कुछ नहीं हो रहा है। लोग वहां जा रहे हैं, कंपनियों से इंटरैक्ट करें, देख रहे हैं कि स्क्रैच से कंपनियां कैसे बन रही हैं। लोग वहां